अंधेर नगरी चौपड़ राज। अगर इस चीज़ का मुजाहिरा देखना हो तो आपको आना पड़ेगा मेन फिरोजपुर रोड और शुरू होगा कसूर का घर, जहां से कसूर में एंट्री देते हैं सुबह सवेरे डिप्टी कमिश्नर कसूर साहिब, जहां से गुजरती हैं एससी कसूर साहिबा, जहां से गुजरते हैं तमाम अहम तरीन कसूर के अफीसर। ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये रोड कोई लुका छुपा हुआ है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इस रोड पर किसी की नज़र नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसके ऊपर किसी महकमे का दफ्तर नहीं है। इस जो आज का केस जिसको हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ाबाद की तारीख का बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। वो ऐसा ब्लेंडर हो रहा है मुस्तफ़ाबाद ललियानी के शहरियों के साथ, जो कि पूरे कसूर को तरीकियों के अंदर डुबो रहा है, जिसके अंदर 3 अदारे मेजर तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। सबसे पहले स्कैंडल बताने से पहले मैं बता दूं कि मुस्तफ़ाबाद जब शुरू होता है तो सबसे पहले पीएचपी का पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस का दफ्तर आता है और चौकी पुलिस की आती है, जिसका काम है इस रोड के ऊपर पेट्रोलिंग करना और यहाँ पर होने वाली वारदातों को, बुराइयों को और हर तरह के मामलात को रोकना। दूसरी साइड पर जाएं तो मगरिब की साइड पर थोड़ा सा जाएं तो इस मामले के अंदर जो सबसे ज़्यादा कसूरवार हैं, जिनकी वजह से ये मामला बिगड़ रहा है, वो है म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद ललियानी। उनकी नज़रों के सामने, उनकी नाक के नीचे, बिल्कुल सामने, ये भी नहीं कहा जा सकता कि उसको नज़र नहीं गई, और चीज़ भी ऐसी नहीं है कि छोटी सी हो कि जिसको चुरा लिया जाए, जिस पर डाका मार लिया जाए, जिसको छुपा लिया जाए, लेकिन ना तो पेट्रोलिंग पुलिस उस पर कोई भी रद्द अमल दे रही है, और म्यूनसिपल कमेटी जिसकी ये जिम्मेदारी है, जिसका ये करने का काम है, वो भी इससे नज़रें चुरा रही है। और अभी मैं बताऊंगा कि ये मामला क्या है, लेकिन मैं यहाँ तीसरे अदारे को भी यहाँ क्लियर कर देता चाहता हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे पावरफुल अदारा पंजाब पुलिस, ये मुस्तफ़ाबाद ललियानी का थाना पंजाब पुलिस का जो कसूर का पहला थाना है, वो भी इसी बदकिस्मत रोड के ऊपर वाक़ है, जहां पर ये वारदात सरेआम हो रही है। और ये 1 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की बात नहीं है, ये इतने दिन गुजर चुके हैं, कई महीनों के अंदर इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया जा रहा है। मुस्तफ़ाबाद को मुकम्मल तौर पर अंधेरों के अंदर तरीकियों में डुबोने की ये साजिश है क्या? अब आपने देख लिया होगा, मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद के मेन रोड के ऊपर ही खड़ा हूँ और ये साथ फुटेज भी चल रही होगी। मुस्तफ़ाबाद ललियानी की ये जब सड़क तमीर की गई थी तो उस वक्त तक मुस्तफ़ाबाद ललियानी की जितनी आबादी थी उसको रोशन रखने के लिए वहाँ से सड़क के ऊपर लोगों की सहूलत के लिए लाइटों के पोल लगाए गए थे। ये लाइटें बदकिस्मत मुस्तफ़ाबाद को रोशनियाँ तो बिल्कुल भी ना दे सकी। ये दिन कोई भी ना आ सका जिस रात ये लाइटें जली हों और मुस्तफ़ाबाद के शहरियों को कुछ फ़ायदा दिया हो, लेकिन इन लाइट्स ने चोरों को, डाकुओं को, नशइयों को और उन करप्ट मुलाजमीन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है, जो अपनी जेबें भर रहे हैं, और वो करीब करीब के वो लोग जो कि 2 नंबर चीज़ें ख़रीद रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए तो मुस्तफ़ाबाद के जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे, तकरीबन 22 के करीब 1 2 3 4 नहीं 22 इलेक्ट्रिक पोल, उससे लाइटें नहीं उतारी गई, उसमें तारें नहीं उतारी गई, मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक पोल ही गायब कर दिए गए हैं। और ऐसे साफ़ सुथरे तरीके से किया जाता है। वारदात का तरीकाकार क्या है कि मैं नहीं जानता कि वो नशई हैं, मैं नहीं जानता कि वो मुलाजमीन है, मैं नहीं जानता कि गफलत किसकी है, लेकिन एज ए शहरी, एज ए जर्नलिस्ट, मैं इस बात की तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ कि पहले उसके नट बोल्ट को खोला जाता है, ना तो नट बोल्ट खोलते हुए किसी को नज़र आता है, उसके बाद उस पोल को गिरा दिया जाता है, गिरने के बाद 2 से 3 दिन, 4 दिन वो पोल गिरा रहता है,
तब भी इंतज़ामिया को नज़र नहीं आता। MC के लोगों से के घरों से पैसे लेने के लिए अमला भी मौजूद है, रेडियो के ऊपर सख्ती करने के लिए अमला भी मौजूद है, बाज़ार के अंदर मुबैना तौर पर जो पैसे इधर उधर किए जा रहे हैं उसके लिए भी MC के पास अमला मौजूद है। लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो मुस्तफ़ाबाद के ललियानियों का असासा है, उसको चोरी होने से, डाका होने से, उसको लूट मार करने से बचाने के लिए मुस्तफ़ाबाद ललियानी के MC के पास, PHP के पास, पाकिस्तान पंजाब पुलिस के पास अमला नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये सरेआम 22 पोल चोरी हो चुके हैं। 22 पोल, अगर एक पोल की कीमत 2 लाख रुपए भी लगाई जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पोल कितने ज़्यादा महंगे हैं और कितना ज़्यादा नुकसान, और मुसलसल इसको गिराया जा रहा है। अब भी इस वक्त मौजूदा रोड के ऊपर, ये आधा किलोमीटर का रोड है जहां पर 2 पोल दोबारा गिरा दिए गए हैं। गिराने के बाद अब उनको रातों रात कहीं बेच दिया जाएगा और रकम चंद ट्रकों की कुछ करप्ट अनासर के पास, चोरों डाकुओं की जेबों के अंदर चली जाएगी और मुस्तफ़ाबाद ललियानी के रिहायशी, मुस्तफ़ाबाद के बासी उसी तरह अंधेरों के अंदर रहेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि यही पोल, अगर हुकूमत के पास पैसे नहीं थे तो मुस्तफ़ाबाद ललियानी के अंदर इतने ज़्यादा मुखय्यर हजरात हैं, सबको एक एक कहा जाता है कि एक पोल के ऊपर हमने सोलर पैनल लगाना है, उसके पैसे वो दे दे, तो मुस्तफ़ाबाद के गैरतमंद लोग इतने गए गुजरे नहीं थे कि अपनी इलाके को, अपनी सड़क को साफ़ सुथरा करने के लिए, रोशन करने के लिए एक एक सोलर पैनल ना दे सकते। इस हवाले से कुछ शहरी भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से कहते हैं। जी भाई, क्या कहेंगे? आपने ये सारा कुछ देखा, ये सारा मामला आपके सामने है कि सारे इलेक्ट्रिक पोल गिरे हुए हैं और इनको मुबैना तौर पर ठिकाने लगाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये हमारे शहर लगाया गया था हुकूमत ने कि रोशनी हो। ये इंतज़ामिया की गफलत समझ लें, चोरों नशइयों का ये राज समझ लें। ये दिन ब दिन गायब हो गए हैं। रात को अंधेरा छाया होता है, पता ही नहीं है ये मुस्तफ़ाबाद है या कोई जंगल है। तो लिहाजा मेरी आला हकाम से अपील है, इस पर फौरी नोटिस लिया जाए। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि हम नहीं जानते कि ये किन का काम है, लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ की बात करता हूँ कि अगर हम ये कह दें कि ये मनशियात इस्तेमाल करने वाले नशइयों का काम है तो इस बात का क्या किया जाए कि ये बहुत लंबी बात नहीं है, जंगलों के अंदर रहने वाला इलाका नहीं है, एक छोटा सा 1 किलोमीटर का टुकड़ा है जहां पर 3 सरकारी अदारे और वो अदारे जिनका काम ही रोड के ऊपर पेट्रोलिंग करना है, वो अदारे जिनका काम ही इनकी निगरानी करना है, वो अदारे जिनका काम ही यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करना है, उनके नज़रों के सामने ये तीनों अदारों की नज़रों से छुपाकर ये सारा कुछ किया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ एक और शहरी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई, बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। जी हाँ, यहाँ तो पहले ही सियासतदानों ने अंधेरे करवा रखे हैं कि आवाम को कोई नज़र खानी नहीं कर दे, और महकमे भी बिल्कुल लापरवाही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा यही है मुतालबा कि ये लाइटें ऑन होनी चाहिए रात को, ये नहीं कि गायब हो जाएं। पहले मुस्तफ़ाबाद अंधेरी तारीख में है। जी, आपने दूसरे शहरी की बात सुनी। उनका भी ये कहना है कि मुस्तफ़ाबाद को तरीक़ियों से दूर किया जाए। यहाँ पर मैं इख्तिताम करने से पहले एक बात कहूँगा कि मैं किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सारे शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। यहाँ से DC साहब गुजरते हैं, यहाँ से SC साहबा गुजरती हैं, यहाँ से मवासलात वाले गुजरते हैं, यहाँ से रोड्स वाले गुजरते हैं, यहाँ से SCO मुस्तफ़ाबाद गुजरते हैं, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर कसूर गुजरते हैं, यहाँ से हमारे सारे सियासतदान गुजरते हैं, यहाँ से पुलिस भी गुजरती है, यहाँ से PHP वाले भी गुजरते हैं। लेकिन कैसी अंधेर नगरी है कि मुस्तफ़ाबाद का इतना बड़ा साथ दिन दिहाड़े चोरी हो रहा है और इसको समेटा जा रहा है, तो इसका कोई पुरसाने हाल क्यों नहीं है? क्या इसके अंदर मुजरम कौन है? इसमें आपकी राय भी, आप बेशक किसी और ID से राय दें, लेकिन इस वक्त आपकी खामोशी भी मुजरमाना होगी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस सारे मामले का असल मुजरम कौन है।